जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। हम 18 अध्याय का पान कर रहे हैं भक्तों, और इस पान में अब हम मूल उपदेश जो भगवान ने दिया है उसका सार गा रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने अति गोपनीय संदेश ज्ञान अर्जुन जी को दिया, और उस गोपनीय संदेश का रहस्य भी समझा दिया कि तेरे को अगर जीवन मृत्यु से 84 लाख योनियों के सृष्टि चक्र से 3 तापों से और इनसे मुक्त होना है, ये और तेरे को परम शांति की आवश्यकता है। तेरे अंदर जब तक मन शांत नहीं होगा, उच्चाट रहेगा, तब तक तो कुछ भी कार्य सही तरीके से नहीं कर सकेगा। कहते हैं ना, अनमने मन से कोई भी कार्य किया जाए तो उसका फल ठीक नहीं होता है। यहाँ तक कि अनमने मन से अगर आप सब्जी भी बनाते हैं घर में तो उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है भक्तों। और उसका मार्ग भी बताया भगवान ने कि तेरे को हर तरफ से उस ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा जो मन और इंद्रियों से परे है, सृष्टि का रचयिता है, और जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। और तेरे को ये जानना पड़ेगा कि तू क्या चाहता है। अपनी विवेक बुद्धि से पहले ये निर्णय कर ले तो क्या चाहता है। अगर तेरे को ये ज्ञान समझ में आता है
तो तू इस ज्ञान के मुताबिक उस ईश्वर की शरण चला जा जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा, और जो मोक्ष का दाता है। और अपने इंद्रियों सुख को जो तेरे को कष्ट दे रही हैं, तेरे को विचारों में डाल रही हैं, 3 गुणों के कारण, उन सुखों के ऊपर तू विजय प्राप्त कर, उन दुखों के ऊपर तू विजय प्राप्त कर। क्योंकि इंद्रियां सुख भी देंगी और दुख भी देंगी। जब उनका भोग काल की वस्तु मिलेगी वो सुखी हो जाएगा, और जब उसके विपरीत मिलेगी तो दुखी हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने, भगवान ने अति गोपनीय सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भक्तों अर्जुन के बहाने हम मानवों को दिया है। और यहाँ तक कहा है कि अगर तू इस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारेगा तो तू भटकता रहेगा, क्योंकि ये अल्टीमेट है, ये वेदों का सार है, ये पुराणों का सार है, और तू भटकता रहेगा। और भटकते रहने से तू ना तो योनियों से बाहर निकलेगा, ना तेरे मन में कभी शांति आएगी। भले ही तू सोचता हो कि मैं सर मुंडा लूँ, मैं वस्त्र चेंज कर लूँ, मैं हिमालय में बैठ जाऊँ, या मैं कोई और कार्य करूँ, अपने मन को तू सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा हिपोक्रेसी के अंदर। लेकिन हकीकत क्या होगी? तेरे अंतःकरण में खुशी नहीं होगी, तू भयभीत रहेगा, तेरे अंदर कुछ भी तू ज्ञान पाने के अधिकारी नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक मन प्रसन्न नहीं हो, अंतःकरण में शांति ना हो, तब तक ये मन भटकता ही रहता है। और इस मन का भटकाव रोकने के लिए भक्तों एक कहते हैं ना, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक नियम लेना पड़ता है। जैसे कि चक्र खोलने की विधि है, अपने आप को संयम में लाना पड़ता है। और ये सारी एक्सरसाइज भगवान ने इस गीता शास्त्र में कह दी है कि तू कहाँ कहाँ किस किस चक्कर में बंधा हुआ है। और जब तक तेरे सारे ये चक्र नहीं खुलेंगे, तेरे सारे बंधन नहीं खुलेंगे, ना तो तू शांति प्राप्त करेगा, ना तू मोक्ष प्राप्त करेगा। और यहाँ तक कहा है कि भगवान ने यहाँ तक अर्जुन को बहाना बना के हमसे कहा है कि ये जो ज्ञान मैंने तेरे को दिया है, अब चाहे अगर तू इसको अपनाना चाहता है तू अपना ले, और अगर तू इसको नहीं अपनाना चाहता तो जो तेरी इच्छा है वो कर, जैसा तेरे को अच्छा लगे वैसा ही कर। क्यों? कि तू स्वतंत्र है। मानव देह में जीव स्वतंत्र होता है। और अगर तू मन इंद्रियों पे विजय नहीं प्राप्त करेगा तो तेरे को ज़बरदस्ती खींच करके तेरे को अपने कार्य में लगा देंगे। क्योंकि मन और इंद्रियों को जीतने के लिए भक्तों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये प्रैक्टिस भगवान ने गीता में भी बताई है। ये प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी अच्छे गुरु के पास भी जा सकते हैं, अच्छे संदेश सुन सकते हैं, उस नियम को पालन कर सकते हैं, आपके मन में जो प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। और चाहे आप गृहस्थ में रहें, चाहे संन्यास में रहें, चाहे कोई और कार्य में रहें, लेकिन हर कार्य में आपको अपने हृदय में अपने मन को संयमी बनाना पड़ेगा। जब तक आप उसको संयमी नहीं बनाओगे तो भक्तों ये उस घोड़े की तरह है जिसके लगाम जो है
घोड़े ने अपने, कहते हैं ना, घोड़ा जो होता है अगर वो मुंह में लगाम दबा ले दांतों में तो वो काबू नहीं होता है। तो ये मन जो है, अगर इसने आपके लगाम को, आपके कंट्रोल को मुंह में दबा रखा है तो ये मनमाना कार्य करेगा और कहीं भी आपको पटकी दे देगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो गया है। इसलिए भक्तों, जैसे आप कोई भी कार्य करते हैं, यहाँ तक कि घुड़सवारी भी करते हैं, तो आपको घुड़सवारी के लिए भी शिक्षा लेनी पड़ती है कि घोड़े को कैसे सवार बना जाए, कैसे उसकी सवारी की जाए, कैसे घोड़े को अपने अनुसार चलाया जाए। तो ऐसे ही भक्तों ये मन और इंद्रियां हैं। अगर आप इसको कंट्रोल करने की विधि नहीं समझेंगे तो फिर आप, भगवान ने ये भी कहा है कि जो तेरे को अच्छा लगता है तू वैसा कर, तेरे को कोई ज़बरदस्ती रोकने वाला नहीं है। और आगे भगवान ने ये भी कहा है कि सबसे संपूर्ण गोपनीय ज्ञान, एक रहस्य युक्त वचन फिर उस भगवान ने अर्जुन को बताया है कि तू अगर कुछ नहीं कर पाता तो केवल मुझ सर्वश्रेष्ठ प्रभु में मनवाला हो जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर, मुझे को प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। सब कुछ परित्याग करके तू केवल एक मेरे लिए कार्य करना शुरू कर दे कि हर कार्य मैं उस प्रभु के लिए कर रहा हूँ जो मेरा परम पिता है। और सच्चे मन से करना, ये नहीं कि तू अधपतन मन से आधा मन इधर आधा उधर, उस प्रकार से कर। इस प्रकार से तू अगर करेगा तो मेरा नाम में जो शक्ति है वो तेरे बंधन खोलने आरंभ कर देगी। जब तू श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाएगा तो तेरे बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। और फिर तेरे श्वास में जब श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम की माला चलेगी, कहते हैं श्वासों की माला, जब श्वासों में तेरे माला चलेगी तो तेरे समस्त चक्र अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ ये कैसे तू ठीक हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों, जैसे कई बार पुराने ज़माने में टीबी होती थी तो उसको, उस व्यक्ति को पहाड़ पे रखा जाता था और वो पहाड़ पर की वायु में रह के, वातावरण में रह कर के उसका इलाज वो बहुत जल्दी रिकवर करता था। तो उसी प्रकार से भक्तों, ये भगवान ने एक रहस्य बताया है कि हम जीवों को, अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आए तो सब कुछ त्याग दे, सब कार्य करता रहे। त्याग दे का मतलब ये है कि जितने भी तू भक्तियाँ कर रहा है, कभी ये मज़ार पे जा रहा है, कभी सोमवार को वहाँ जा रहा है, कभी शनिवार को वहाँ जा रहा है, सब कुछ, सब जो तेरे गोरख धंधे हैं वो सब बंद कर दे और केवल घर पे बैठ जा या अपने मन मंदिर में मुझको बिठा ले और मेरी शरण में आ जा। तो तेरे अंदर जैसे ही सांसों की माला चलेगी, तेरे पाप अपने आप ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से भक्तों, भगवान ने एक रहस्य बताया हम जीवों के लिए कि अगर हम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाएं तो हम वैसे ही पापों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर उन्होंने, भगवान ने ये श्लोक बोला है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।
यह भगवान का वचन है। और अगर ये भगवान के वचन, अगर आप इस गीता को सत्य मानते हैं तो ये श्लोक को भी आप सत्य मानेंगे, उनके वचन को भी सत्य मानेंगे। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तेरे को मैं मोक्ष दे दूंगा, तेरे को भटकने की आवश्यकता नहीं है, तेरे को मोक्ष के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, तुझे मैं मोक्ष दे दूंगा। और इस तरह से तू जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से, 84 लाख के सृष्टि चक्र से सहज ही मुक्त हो जाएगा और त्रय तापों से भी मुक्त हो जाएगा। और जब तक तेरा ये जीवन है, तू कोई भी जीवन में, किसी भी अपने जीवन काल में जी रहा है, गृहस्थ जीवन में जी रहा है, संन्यास में जी रहा है, या कोई और तेरा जीवन कार्य है, उसमें तेरे को परम शांति रहेगी। तेरा हर डिसीजन शांतिपूर्वक होगा। और भक्तों, ये शांतिपूर्वक जो डिसीजन होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। तो हम बिल्कुल, अगर हमारे अंदर ठंडा है, हम 98.4 टेम्परेचर पे रहेंगे तो हम कहीं भी चले जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा या 98 से नहीं होगा तो हमारे अंदर तकलीफ़ रहेगी, एनर्जी की कमी रहेगी और हम कुछ त्रुटियां ऐसी कर देंगे जिससे कि हम और बंधन में चले जाएं। इसलिए भक्तों, इस प्रकार से भगवान ने ये कहा और फिर उन्होंने गीता शास्त्र का रहस्य बोला है कि ये गीता शास्त्र जो है, रहस्य जो उपदेश है, इसको किसी भी काल में तप रहित मनुष्य को ना कहना चाहिए, ना ही भक्ति रहित से और ना ही बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए। और जो मुझसे दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। क्यों भक्तों, ज़रूरी नहीं है हर कोई भगवान की, श्री कृष्ण की भक्ति करता हो। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत से मानव ऐसे हैं जो कि गीता के अंदर भी त्रुटियां निकालते हैं। तो जो त्रुटियां निकालता है वो शास्त्र को अपनाएगा नहीं। अगर आप उसको ये संदेश देने की कोशिश करोगे या कुछ कहने की कोशिश करोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे रेगिस्तान में, मरुभूमि में आप रेत में पानी डालिए, जितना मर्जी पानी डालिए वो सब खत्म हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर भगवान ने आगे कहा है, जो पुरुष मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेश नहीं है। और अगर ये गीता शास्त्र आप पढ़ते हैं, आपने अपनाया है, तो क्या होता है भक्तों, हमारे अंदर जैसी एनर्जी निकलती है वैसे ही हमारे फ्रेंडशिप होती है, वैसे ही हमारा संग बनता है। अगर आप भक्ति के उसमें हैं तो आपको भक्तों की के अंदर आपका संग बन जाएगा, उसकी टोली में आप शामिल हो जाएंगे। और अगर आपको ये रहस्य अच्छा लगा और आप कहीं किसी का संदेह है, उसको किसी बात का आप उसका संदेह दूर करने में सहायता करते हैं और वो गीता शास्त्र पढ़कर या सुन करके सफल हो जाता है, अपने जीवन काल से, सृष्टि चक्र से निकल जाता है, अपने चक्र खोल लेता है या उसको शांति प्राप्त हो जाती है, तो ये भगवान कहते हैं तुम मेरा सबसे बड़ा काम करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ बच्चे खो गए और कोई इंसान जो ढूंढ के लाया या जिन्होंने उस बच्चों को मार्गदर्शन किया, जिसने अपने उनके माँ बाप से उसको मिलाया, तो उसके माँ बाप बहुत प्रसन्न होंगे, अंदर से उसके लिए दुआएं निकलेंगी। तो हम क्या हैं भक्तों, हम भटकी हुई आत्माएं हैं। तो जो भी आत्मा को हम मार्गदर्शन करके प्रभु के शरण तक वो उसको पहुंच जाएगा, अपने माता पिता को जाके मिल लेगा, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान ने ये कहा है कि अगर कोई भी भटका हुआ व्यक्ति तेरे द्वारा दिए गए हुए मार्गदर्शन से लौट आए
या मुझ पे वापस मेरे पास आ जाएगा तो उसके लिए मैं आनंदित होता हूँ। और वो आनंदित में क्या होगा कि अंदर से उनके जो दुआ निकलेगी वो आपको भी मिलेगी। आगे भगवान ने क्या कहा है कि उससे बढ़ के मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी में उससे बढ़ के मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को, गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है भक्तों, भगवान का अर्जुन के साथ जो प्रश्न उत्तर हुए हैं, तो क्या है, जो भी इसको पढ़ेगा और अपने आप में वो बंधन खोलेगा, अपने आप को ज्ञान गंगा में नहलाएगा, तो भगवान ने कहा है उसके द्वारा भी मैं एक प्रकार से ऐसा ही होगा जैसे उसने मेरा पूजन कर लिया, क्योंकि उसने अपने बंधन मेरे नाम से खोल लिए। तो वो मेरे नाम का जब उसने जाप किया तो वो मेरा ही पूजन किया। आगे भगवान ने क्या कहा था कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष रहित होकर के इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। भले ही वो भगवान में पूरी श्रद्धा ना रखता, लेकिन उसको जब पढ़ेगा तो उसको इसके अंदर रियलिटी मिलेगी। जब उसको रियलिटी मिलेगी, भले उसको मोक्ष ना मिले, लेकिन वो उच्च लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, कैलाश, वैकुंठ, यहाँ पर का वासी बन सकता है। और हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अब भगवान ने अंतिम प्रश्न किया कि तेरे को मैंने इतना बड़ा रहस्य बताया, क्या तेरा ये मोह नष्ट हो गया है? क्या तू इसमें से बाहर निकल गया है? तो अर्जुन जी ने कहा, नष्टो अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लप्ता तत्प्रसादात् मे अच्युत तितोऽस्मि गतसन्धे कृष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अब यहाँ पर क्या है भक्तों कि ये सारा अभ्यास होने के बाद, ये सारा गीता शास्त्र सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मेरे चक्र खुल गए हैं, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ कहाँ फंसा हुआ था और मैं किस कारणों से फंसा हुआ था। मैं अपने आप को शरीर मान बैठा था और शरीर मानने के कारण मेरे को मेरे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के प्रति मोह ने जकड़ लिया था, जिसको मैं समझ नहीं सका था कि ये भी शरीर नहीं, आत्मा है। और इस शरीर में इनके कर्मों ने, इनसे अहंकार ने गलत कर्म कराए हैं और ये अब उस गलत कर्मों के कारण युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं और ये मेरा वध करना चाहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं अब उसको, अर्जुन जी को सब पता चल गया, सब ज्ञान खुल गया। ऐसे ही भक्तों, जब हमारे अंतःकरण खुल जाता है और हमारे को ज्ञान की पराकाष्ठा पता चल जाती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि बादलों से घिरा हुआ सूर्य छट जाता है और जब सूर्य छट जाता है तो हमारे को सूर्य नज़र आता है। तो हमारा जो अज्ञान अंधकार है, जिसके कारण हमारे आँखों के आगे अंधेरा आया हुआ है और हम अपने आप को आत्मा ना जान करके, ब्रह्मस्मि ना जान करके, यानी कि हम भगवान के अंश हैं, ये ना समझ करके हम जीवन मृत्यु को ही देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ये शरीर मरेगा तो मैं मर गया,
ऐसे ही अर्जुन जी ने क्या सोचा कि मैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और सबको मारने आया, मैं इनको मारूंगा, ये मर जाएंगे। भक्तों, एक बार ज्ञानियों की सभा चल रही थी, तो वहाँ पर यही बात हो रही थी कि मोक्ष क्या है। तो एक सन्यासी ने, जो कि बहुत ज्ञानी था, उसने कहा, तुम्हारे को तो मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, ये तो महज एक हमने सोचा हुआ है कि मोक्ष होता है, कोई मोक्ष नहीं होता। उसने बोला कैसे? बोले देखिए, आत्मा अमर है, आत्मा ना तो मरती है ना उसको जन्म होता है, वो तो शरीर धारण करती है और शरीर जैसे ही बेकार हो जाता है उसको छोड़ करके चली जाती है। और जब वो मरती ही नहीं, जब आत्मा मरती ही नहीं, तो फिर मोक्ष किसका? मोक्ष का क्या मतलब हुआ कि जो अमर हो जाए। तो तुम तो अमर ही हो, तुम तो अमर ही हो, तुम्हारी आत्मा तो अमर ही है। केवल हमारे को इस अज्ञान अंधकार से निकलना है कि हम बार बार शरीर क्यों धारण करते हैं, ये 84 लाख योनियों में क्यों जकड़े हुए हैं। जब तक हम इस 84 लाख योनियों में जकड़े रहेंगे तो भक्तों, ये प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है और 3 तापों के अधीन है, और हर योनि में एक ही कार्य हो रहा है। मन, इंद्रियां जो हैं वो आपको फलों की तरफ खींच के ले जाती हैं, और आप उनको रोकना चाहते हुए भी वो जो मन और इंद्रियों के घोड़े हैं वो रुकते नहीं हैं, क्योंकि उसकी जो लगाम है मन, उस घोड़ों ने मुख में दबा ली है और लगाम ढीली हो गई है, और आपके हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको आप रोक सको। तो इसलिए आप सोचते हो कि मैं इसको नहीं रोक पाऊँगा, तो ज़रा घर में शांति रहेगी, तो आप उसको करने देते हो। जैसे कि एक बच्चा जिद्दी हो जाए, स्टबर्न हो जाए, या स्त्री जिद्दी हो जाए, स्टबर्न हो जाए, और आप सोचते हो कि अगर मैं इसकी जिद मानते जाते हो इसलिए कि भाई ये खुश रहेगा, चलो मेरे घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, उसकी जिद मान करके हम उसको और बिगाड़ देते हैं। वो समझ जाता है कि अब मैं और शक्तिशाली हो गया। ऐसे ही कहते हैं कि शुरू में ही जब बच्चा जिद करे तो उसी समय उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए, डाइवर्ट कर लेना चाहिए, उसकी जिद से उसको निकाल करके उसको सही रास्ते पर डाल देना चाहिए, ना कि उसकी जिद को एग्री कर लेना चाहिए। जब आप एग्री करते हैं तो आप एक एग्रीमेंट करते हैं, आप सरेंडर करते हैं अपने आप को। ऐसे ही भक्तों, मन और इंद्रियां आपको हर अपनी इच्छा के मुताबिक सरेंडर कराती हैं। तो आप सरेंडर अगर होएंगे तो वो आपके ऊपर रूल करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्त्री और बच्चा अगर जिद पकड़ ले और आप उनकी जिद मानने लग जाओ तो वो आप पे हावी हो जाते हैं। आप ये सोचते हो कि चल ये कलेश कटा, लेकिन कलेश नहीं कटा। आप एक जिद को उसकी पूरा करोगे, दूसरी जिद सामने आ जाएगी, दूसरी पूरी करोगे, तीसरी सामने आ जाएगी, और इस तरह से आपको सदा ही ऑन टोस आप रहोगे। लेकिन आप क्या सोच रहे हो, मैं शांति को प्राप्त होऊंगा, इसको ज़रा शांत कर दूँ, चुप हो जाए, बहुत रो रहा है, बहुत झगड़ा कर रहा है, शांत हो जाओ। तो भक्तों, ये गीता का रहस्य बहुत गोपनीय है। आप इस पे शोध कीजिए, इसको एनालाइज़ कीजिए और देखिए कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंसा हूँ, क्योंकि इसको खोलने के लिए आपको एक बार गीता पढ़ने से नहीं आएगा, एक बार आपको प्रवचन सुनने से नहीं आएगा, इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करते रहिए। 18 अध्याय हैं, 18 बार गीता जब आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जब आप 5वीं या 6ठी बार गीता पढ़ेंगे तो आपको कुछ हिस्सा भगवान गीता का समझ में आना शुरू होगा, और आपको लगेगा अरे ये तो मेरे लिए कहा गया है,
इस तरह से वो हल्के हल्के रस से खुलेगा। और जितनी बार भी आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको जो मन में प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको मिलने लग जाएगा। भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए। आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल भगवान ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। और ये गीता के विश्राम की तरफ हम बढ़ गए हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल दिवसी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।